हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएससी टीचिंग में। इसमें आज हम पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था ग्लूकोज के बारे में, और आज हम ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। पहला पॉइंट दिया गया है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NaHSO3। मतलब ग्लूकोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हम लोग का? RMGX और सोडियम बाइसल्फेट, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला होता है NaHSO3। दूसरा पॉइंट बता कह रहा है, इट डज नॉट गिव एनी टेस्ट बेस सूचित बेस, कि मतलब ग्लूकोज जो होता है सूचित बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब है कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे ग्लूकोज में, ये मोर रिएक्टिव नहीं है जितना कि कोई फ्री एल्डिहाइड होता है। वही आगे दिया गया, इट मीन्स दैट एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इज नॉट reactive like free aldehyde. In nature, glucose exists in two apparent form, which are known as alpha and beta glucose. Both of these have different specific rotation in presence of PPL. जैसे PPL हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, प्लेन पोलराइज लाइट। तो जैसे ये ग्लूकोज नेचर में दो प्रकार के होते हैं, एक तो अल्फ़ा लोड, एक अल्फ़ा एक बीटा। अल्फ़ा बीटा को इसमें क्यों बांटा गया है कि ग्लूकोज दो प्रकार से रोटेशन देता है, दोनों अलग अलग, तो उनको दो भागों में बांटा गया, एक अल्फ़ा में और एक बीटा ग्लूकोज में। और जब हम लोग अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज को दोनों को मिला देते हैं तो दोनों की तो हमें एक तीसरी रोटेशन प्राप्त होती है, जिसे हम लोग म्यूटर रोटेशन कहते हैं। इफ़ कैन नॉट, मतलब यह ग्लूकोज है, ये म्यूटर रोटेशन के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं कर पाया है। और नीचे एक पॉइंट मैंने नोट किया था आप लोगों के लिए कि ग्लूकोज का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 52.5 डिग्री पर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया चौथा पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट म्यूटर रोटेशन, तो मैं यहाँ पे लिख के भी ले आया हूँ कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है आप लोग के समझने के लिए। When alpha beta form are mixed with each other, then they will get a stable configuration without changing their properties. This is known as mutual rotation. मतलब कह रहा है जब अल्फ़ा और बीटा फॉर्म दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है बिना उन लोग की प्रॉपर्टी चेंज किए। तो मतलब जो हमें प्राप्त हुआ उसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों के प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, इसी को म्यूटर रोटेशन कहते हैं। उसके जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है, ये अल्फ़ा का और ये बीटा का। अल्फ़ा का रोटेशन होता है +110 डिग्री और बीटा का होता है +19 डिग्री। ज़्यादा कुछ नहीं इनके स्ट्रक्चर में, जाना बहुत आसान है, आप एक बार देख लीजिए। CH2OH ग्रुप है ही है, बस डिफरेंस इसमें है, इसमें OH राइट साइड में है और इस दूसरे वाले में OH लेफ़्ट साइड में है, बस इतना डिफरेंस है। आगे हम लोग देखेंगे ग्लूकोज की हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ नाम के एक साइंटिस्ट ने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी। तो हम आपको बता रहे हैं, हावर्थ गिव्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू हिम 5 कॉर्नर हैव कार्बन एटम एंड 6 कॉर्नर हैव ऑक्सीजन। हावर्थ ने बताया था कि जो ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर होती है इसमें 5 तो कार्बन एटम होते हैं और 6वें नंबर पे ऑक्सीजन एटम होता है। जैसे हम लोग ने नोमेनक्लेचर पढ़ा ही होगा, जैसे ये पहला कार्बन, ये आप लोग देखिए, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ये छठवां पोजीशन है, इस पे है हमारा ऑक्सीजन। और ये बीटा ग्लूकोज है, इसमें भी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें पोजीशन पे है हमारा ऑक्सीजन। इसमें भी मतलब इसमें तब जब दोनों सेम लग रहे हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस बस इतना है कि इसमें अल्फ़ा ग्लूकोज में हमारा ये हाइड्रोजन है, ये नॉर्थ साइड में है और OH साउथ साइड में, और बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर की ओर है और हाइड्रोजन नीचे की ओर। और यहाँ हम लोग ने OH आज OH इस प्रकार लगाया है कि इन लोग में रिपल्सन ना हो, क्योंकि सेम ग्रुप रिपल्सन देते हैं और अपोजिट ग्रुप अट्रैक्शन, इसलिए हम लोग ने ऐसा इसमें भी रखा गया है।
बस आज का में बस इतना ही है। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, और फ्रक्टोज के बाद हम लोग का एक दो टॉपिक और बचते हैं और हम लोग का ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। अगर आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आपको केमिस्ट्री के यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।